It's always pleasure to listen to Mendraji. Sanjay has not been able to recognize me. I think this is Kaijon Mokch. Kaijon Mokch नाम से पहले थे ये जो कह रहे हैं, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग नाम रखते हैं लोग, नहीं? हाँ, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का डाटा भी समाप्त होने वाला है और हमारे घर में भी सब सोच चुके हैं। होता नहीं है। क्वेश्चन हो तो ले ले, क्वेश्चंस हो तो लेते हैं। क्वेश्चंस तो क्योंकि लोग बहुत प्रेम से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके उत्तर तो हमें देना बनता है। जो इस वक्त सुन रहा है बैठ के 1.25 घंटे से हमारे को झेल रहा है। और कोई महत्वपूर्ण जो है, निधि राजपूत, आपके मुंह में घी शक्कर, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार बहन आपका। बेटी है, बहन है, जो भी है, छोटी है मेरे से। अब फिर से मनुवादी कुछ लोग कह रहे हैं इनके पास कोई काम नहीं है। रे भाई, कौन क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जो आए थे सफाई के लिए बात नहीं, वो नहीं। कुछ लोग मनुवादी और फिर से लेके यहाँ चले आए। ये देखो, अब मेरे पीछे मनु स्मृति ये पढ़ा ही है मोटे से। मनुवादी और क्या क्या। तो कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कुछ लग रहा है डॉक्टर साहब। ये देखिए, ये कह रहे हैं रुपेश वर्मा जी, मेवाड़ के शिशुधर राजपूतों का यह गुण उनके वंश छत्रपति शिवाजी महाराज के खून में था, इसलिए शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेनापति की मुस्लिम पत्नी को संबोधित कर वापस कर दिया। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि मेवाड़ के राजघराने से ही छत्रपति शिवाजी महाराज निकले थे। यार कविराज जी, जय माता जी की पुस्तक कब? जय माता जी की साहब, पुस्तक दिवाली पर आएगी। पहले मैंने विजयदशमी के दिन रिलीज करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन मैं थूक के चाट रहा हूँ वो ये चीज मेरे। आप इसको देखिए, लेखक के हाथ में नहीं होता, पब्लिशर, बहुत सारी चीजें होती है, लोग नहीं इतना जानते। तो थूक के चाटने वाली बात आप मत कहो। और ये है कि पुस्तक पब्लिकेशन के लिए पब्लिशर के हाथ में चली गई है। हाँ, पब्लिशर के ऊपर है कब रिलीज होती है ये। लेकिन मैं आपसे अधिक मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता है कि जल्दी रिलीज हो, जल्दी हो। मोहित दिवाली पर हो जाएगी, मेरे ख्याल से दीपावली पर हो जाएगी। हाँ। उमेश सर, मेवाड़ का राज्य कितना बड़ा था? क्योंकि जब हम मैप सर्च करते हैं तो छोटा सा दिखाया जा रहा है। क्या वो झूठ है? झूठ है, सफेद झूठ है। क्योंकि अगर आप इस वक्त अभी तुगलक डायनेस्टी का मैप गूगल करेंगे तो मेवाड़ का तो जिक्र ही नहीं है। छोटा बड़ा तो छोड़िए, मेवाड़ तो दिखाते ही नहीं है उसके अंदर। अलग अलग राजा के समय अलग अलग राज्य था। जैसे कि 14वीं शताब्दी में हमीर सिंह जी से लेकर सांगा तक, मेवाड़ गुजरात से लेके ऊपर दिल्ली तक और इधर मालवा से लेके सिंध तक फैला हुआ था। सांगा तो अफगानिस्तान में गजनी पर भी हमला करके आए थे। तो अफगानिस्तान तक वहां लड़ रहे थे। बप्पा रावल वहां लड़ रहे थे। बापा तो 7th सेंचुरी की बात है, मैं 14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, जब वहां मुसलमानों का राज्य आ चुका था। जब अफगानिस्तान मुसलमानों के हाथ में जा चुका था, तब सांगा जाकर के जूते मार के आए थे। सिंध पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया था। पीली खाल कहते हैं इसको, ऊपर घग्गर नदी तक पंजाब में, इधर बयाना तक, इधर मालवा तक। मालवा के सुल्तान को 3 बार अरेस्ट किया महाराणा सांगा ने, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और खानवा के युद्ध पर तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि वो झूठ है। खानवा के युद्ध में सांगा नहीं हारे थे। उसका प्रमाण मुझे 3 जगह किताबों से मिल गया है। एक पुरुषोत्तम नागेश ओक, दूसरा ये मिला है मेरे नहीं, बदायूनी के में नहीं, ये मुझे मिला है चित्तौड़ का, वो है एक पुस्तक, राज की पुस्तक होती है, वो अभी भी वहां कर राजघराने के पास में है। उसमें पूरा का पूरा वर्णन है। और राज प्रशस्ति, जो कि महाराणा राज सिंह जी ने, एक तेलुगु इतिहासकार रणछोड़ भट्ट तेलंग को उन्होंने डिप्यूट किया था कि मेवाड़ की पूरी हिस्ट्री को क्रॉनिकलाइज करें। तो वो खानवा की युद्ध में सांगा की विजय को डॉक्यूमेंटेड है, वो लिखा है उन्होंने। और फिर 1 वर्ष के बाद खानवा की लड़ाई हुई थी 27 मार्च 1527 को, मेरे को ऐसा 16 मार्च शायद थी।
और 30 जनवरी 1528 को सांगा की हत्या होती है। तो खानवा का युद्ध अगर सांगा हार गए थे तो जिंदा कैसे थे 1 साल तक? और एक और उसी कालखंड में बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है कि दिल्ली से आगरा जब वो चलता था तो उसको डर के मारे उसका बोले, वो लिखता है कि मेरे को पता नहीं कब हिंदू मेरे पे हमला कर दे, कब राजपूत मेरे पे हमला कर दे, मैं कभी चैन से मैं नहीं रह पाया। तो ये एक सतत कैंपेन्स थी, एग्जैक्टली वही जैसे प्रताप और अकबर के बीच में चली वैसे ही बाबर और सांगा के बीच में चली। अल्टीमेटली सांगा को धोखा देकर के जहर देके बाबर ने मरवाया। और प्रताप स्मार्ट थे। प्रताप की महानता एक दृष्टि से ये भी आती, कभी भी वो मुगलों की चालबाजी में नहीं आए, कभी जहर बुझा खाना या कभी कोई धोखे की मीटिंग ना, कभी कोई दया नहीं दिखाई, अपने शत्रु को जहां मिला गर्दन काट दी। ऊंटाला करके एक जगह थी, वहां पर वो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, उन्होंने कह दिया था सब गडरिए अपनी भेड़ें लेकर पहाड़ों में चले जाओ, सब किसान पहाड़ों में चले जाएं, पूरा राज्य जो खाली कर दिया जाए, कुओं में जहर मिला दिया जाए, खेतों को आग लगा दी जाए ताकि आने वाली मुगल सेना को कुछ नहीं मिले। प्रताप 15-20 सैनिकों के साथ इंस्पेक्शन पे निकलते हैं, बनास नदी के किनारे उन्हें एक गडरिया मिलता है 100 भेड़ों के साथ, और वो बहुत लाइटली लेता है कि हाँ ठीक है चरा रहे हैं, वहीं गर्दन काट देते हैं प्रताप उसकी, और उसकी लाश को पेड़ से टांग देते हैं कि जो राजाज्ञा का उल्लंघन करेगा, अगर स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का पालन नहीं हुआ तो सबका ये हाल किया जाएगा। प्रताप इस मामले में बहुत क्लिनिकल, बिल्कुल रूथलेस वॉरियर थे, और इसीलिए वो आदमी स्वतंत्र होकर के 1557 में एक भरा पूरा राज्य अपने बेटे अमर सिंह जी को देकर गया। प्रताप के जीवन से तो जो प्रेरणा, जितनी उनकी पर्सनैलिटी, उनका सोशल कोहिजन, उनका सामाजिक स्तर, उनका अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान, बच्चों के प्रति स्नेह, वो एक टोटल पर्सोना उस आदमी का जो निकल कर आता है, कितनी सारी बातें उनसे सीख सकते हैं। और मेरे जीवन का प्रयास रहेगा कि अगले 1-1.5 वर्षों में जो पिक्चर उन पे मैं बना रहा हूं, जो मूवी उन पे मैं बना रहा हूं, उसमें प्रताप के इस बहुआयामी चरित्र को उसके साथ में मैं न्याय कर सकूं और उसको पूरा दिखा सकूं। ये शैल जराश्री जी कुछ कह रही हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश द्वारों के नाम भी इतिहास की स्मृति कराते हैं। पड़ापोल बैटल में इतना लहू पड़ा था, बिल्कुल ठीक बात है। जयमल पत्ता द्वारा डॉक्टर जी आप पन्नाधाय और जयमल पत्ता जैसे वीरों की कथाएं भी बताएं। बिल्कुल बताऊंगा साहब। जयमल और पत्ता पे मैंने कविता लिखी है पूरी, उसका पार्ट मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आपके साथ में मैं साझा करूंगा। जयमल और पत्ता के, मैं जब मूवी की कल्पना कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के कैरेक्टर्स उन महान लोगों को उसके साथ न्याय कर पाएंगे, वो कैसे प्ले कर पाएंगे, उतना त्याग, उतना वीरता। जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी और वे अपने भाई कल्ला राठौड़ के कंधे पर चढ़ के वो लड़ाई लड़ी उन्होंने। और अबुल फजल लिखता है कि हमने ऐसा अजूबा कभी देखा नहीं था कि 2 पैर और 4 हाथ वाला एक जानवर, वो ये लिखता है इनके लिए, क्योंकि वो साफे से उन्होंने पैर बांधा हुआ था अपने के, वो गिरेंगे तो साथ ही गिरेंगे। तो क्या क्या त्याग हमारे पुरखों ने किए हैं।